जय यीशु। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आप सभी का। प्रभु आपको आशीष दे, कृपा दे, अपने अभिषेक से भरे, प्रभु अपने सामर्थ्य से आपको भरे। प्रभु की स्तुति हो सब बातों के लिए। प्रभु ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग सब समय सब बातों के लिए पिता ईश्वर को यीशु के नाम में धन्यवाद देते रहें, क्योंकि पिता की इच्छा यही है। तो पिता को हरदम धन्यवाद देना, एक एक बात के लिए, एक एक वरदान के लिए जो आपको मिलते हैं, उसके द्वारा एक एक सांस के लिए जो आपको दी जाती है ना। हमने खरीदी नहीं है, बल्कि हमें मुफ्त में सब कुछ मिला है। बाइबल कहती है उसने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया। एक एक चीज जो हमें मिली है वो उसका वरदान है। आप देखेंगे संसार में किसी की आंख में रोशनी कम है, दिखाई नहीं देता है, किसी को कान से सुनाई नहीं देता है। बहुत ज्यादा लोग दुखी हैं, परेशान हैं, सिर दर्द होता है, हाथ दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभु ने अगर आपको स्वस्थ रखा है तो प्रभु का वरदान है ना। तो आपको उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जो अस्वस्थ हैं। और आज हम बीमारों के लिए विशेष प्रार्थना भी करेंगे, हर दिन हम करते हैं। तो जो स्वस्थ हैं वे क्या करें? वे लोग भाग जाते हैं। जो स्वस्थ हैं वे लोग जो हैं चंगाई प्रार्थना के समय भाग जाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है कल के दिन आप बीमार हो जाएं। तो पूरी प्रार्थना में भाग लीजिए। अगर आप चंगे हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग बीमार हैं, कितने निवेदन अगर आप चैट में देखेंगे, असंख्य निवेदन आते हैं जिन्हें नोट भी हम नहीं कर पाते हैं। तो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपको दिखता है उनके लिए प्रार्थना करें और आशीष ग्रहण करने के बाद ही जाएं। तो प्रभु को धन्यवाद और एक बार। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि आप जरा शेयर कर दीजिए इस वीडियो लिंक को, ताकि अन्य लोगों को इसके साथ जुड़ने का मौका मिले और प्रभु का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। तो प्रभु की स्तुति आराधना में जुड़ेंगे हमारे साथ सब लोग। जब गीत गाएं तो आप भी गाना है। आपको गाना नहीं आता है फिर भी आप गाइए, कैसे भी गाइए। अगर आप बेसुर हैं तब भी आप गाइए, कोई बात नहीं। प्रभु सुर नहीं देखता, प्रभु हृदय देखता है ना। बाइबल में लिखा है कि प्रभु हृदय देखता है। मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है, कैसा है, गोरा है, काला है, भला है, बुरा है, लेकिन प्रभु सब पर दया करता है। वो दिल देखता है कि मनुष्य का दिल कैसा है। तो सच्चे हृदय से हम प्रभु की आराधना में इस समय जुड़ेंगे। मैं आपसे कहता हूँ अपनी आंखें इस समय बंद करें, प्रभु को याद करें। सब चिंताओं से इस समय अपने आप को मुक्त कीजिए। बीमारी पर आपका ध्यान ना हो, किसी भी परेशानी पर इस समय आपका ध्यान ना हो, बल्कि खुदा यीशु पर आपका ध्यान हो। अपने परमेश्वर को याद करें, यीशु को याद करें। वो मालिक है, उसकी आराधना होनी चाहिए। प्रार्थना करें अपनी आंखें बंद करके, खोइए उसमें, लगन लगाइए उसमें, मन लगाइए। आशीष मांगना अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, कृपाएं मांगना, धन्यवाद देना इस सुंदर समय के लिए। पवित्र समय है। देखो परमेश्वर उठ खड़ा हुआ है और वो हमें आशीषें देने स्वर्ग से चला रहा है। जकरिया के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, समस्त सृष्टि प्रभु के सामने मौन हो जाओ। समस्त सृष्टि प्रभु के सामने मौन हो जाओ। वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। प्रार्थना में लीन रहिए हर व्यक्ति। आप कहीं भी हैं, आप इस भवन में हैं, प्रार्थना में लीन रहिए। आप घर पर हैं, प्रार्थना में लीन रहिए। शांत हो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। प्रार्थना करते जाइए।
हो आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना। मिलकर आराधना करना। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, ना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना। गाइए आपा पिता तेरी आराधना हो, आपा पिता तेरी आराधना। गाइए आपा पिता तेरी आराधना हो, आपा पिता तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना।
आत्मा तेरी आराधना हो, पावन आत्मा तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना हो, पावन आत्मा तेरी आराधना। ऊंची आवाज में गाइए, मुख खोल कर गाइए। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना। सिर झुकाइए, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना। दाता तेरी आराधना हो, जीवन दाता तेरी आराधना। जीवन दाता तेरी आराधना हो, जीवन दाता तेरी आराधना। गाइए, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो। मुक्ति दाता तेरी आराधना हो, मुक्ति दाता तेरी आराधना। शक्ति दाता तेरी आराधना हो, शक्ति दाता तेरी आराधना। गाइए, मुख खोल कर गाइए, मुख खोल कर गाइए, ऊंची आवाज में गाइए। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो। चंगाई दाता तेरी आराधना हो, चंगाई दाता तेरी आराधना। चंगाई दाता तेरी आराधना हो, चंगाई दाता तेरी आराधना। आशीष दाता तेरी आराधना हो, आशीष दाता तेरी आराधना। गाइए, आशीष दाता तेरी आराधना हो, आशीष दाता तेरी आराधना। चंगाई दाता तेरी आराधना हो, आशीष दाता तेरी आराधना हो। चंगाई दाता तेरी आराधना हो, आशीष दाता तेरी आराधना हो। आनंद दाता तेरी आराधना हो, आत्मा दाता तेरी आराधना।
इब्राहिम के ईश्वर की आराधना हो, इब्राहिम के ईश्वर की आराधना मिलकर, इब्राहिम के ईश्वर की आराधना हो, इब्राहिम के ईश्वर की आराधना। दाऊद के ईश्वर की आराधना हो, याकूब के ईश्वर की आराधना हो, दाऊद के ईश्वर की आराधना हो, याकूब के ईश्वर की आराधना हो। जिंदा खुदा तेरी आराधना हो, जिंदा यहोवा की आराधना, जिंदा खुदा की आराधना हो, जिंदा यहोवा की आराधना। आदि और अंत की आराधना हो, आदि और अंत की आराधना गाइए, आदि और अंत की आराधना, खुशी के साथ, विश्वास के आदि और साथ। अंत की आराधना। अल्फा ओमेगा की आराधना हो, अल्फा ओमेगा की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना हो, अल्फा ओमेगा की आराधना। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु प्रभु तेरी आराधना हो, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना। आराधना, 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 आपा पिता, आराधना, आपा पिता, आराधना, यीशु मसीह, आराधना, पावन आत्मा, आराधना, पावन आत्मा, आराधना, जीवन दाता, आराधना, जिंदा खुदा, आराधना, जिंदा यहोवा, आराधना, जिंदा खुदा, आराधना, आदि और अंत, आराधना, अल्फा ओमेगा, आराधना, जिंदा है वो आराधना, दूतों के संग, आराधना, संतों के संग, आराधना, सृष्टि के संग, आराधना, विश्वास के साथ आसमां के संग, आराधना, पूरे मन से ये धरती के संग, आराधना, पूरे सभी हृदय से दूतों के संग, आराधना, माँ मरियम के संग, आराधना, संत योसेफ के संग, आराधना, पेत्रुस के संग, आराधना, संत पौलुस के संग, आराधना, सभी संतों के संग, आराधना, सभी दूतों के संग, आराधना, दिल से करें, आराधना, मन से करें, आराधना, हृदय से करें, आराधना, आत्मा से, आराधना, सच्चाई से, आराधना, पवित्रता से, आराधना, पावन है वो
के संग आया है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा आया है, हालेलुया हालेलुया उसकी महिमा छाई है, हालेलुया हालेलुया उसकी महिमा छाई है, हालेलुया हालेलुया अभिषेक छाया है, हालेलुया हालेलुया चमत्कार हो रहे, हालेलुया हालेलुया चमत्कार हो रहे, हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा उतर आया, हालेलुया हालेलुया आनंद से अब गाओ जी, हालेलुया हालेलुया सारी सृष्टि गाती है, हालेलुया हालेलुया सारी सृष्टि गाती है, हालेलुया हालेलुया तारा मंडल गाते हैं, हालेलुया हालेलुया मिलजुल कर वे गाते हैं, हालेलुया हालेलुया ऊंचे स्वरों में गाते हैं, हालेलुया हालेलुया पृथ्वी पातल गाते हैं, हालेलुया 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 सब लोग हालेलुया 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 राजाओं का राजा वो, हालेलुया हालेलुया प्रभुओं का प्रभु वो, हालेलुया हालेलुया बादशाहों का बादशाह, हालेलुया हालेलुया सबका मालिक वो, हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 स्तुति कीजिए हालेलुया 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 विश्वास के साथ पूरी भक्ति हालेलुया हालेलुया सभी लोग मिलकर हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 मुख खोलिए मुख खोलिए मुख खोलिए मुख खोल के स्तुति कीजिए हालेलुया 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 आमीन वो है आदि मेरा, वो अनंत मेरा, मेरा
यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। विश्वास के साथ मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु। उसके पवित्र नाम से आपका घर भर जाए, आमीन। आपके घर के कोने कोने में उसकी आवाज पहुंचे, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, भक्ति से। सारंगी वीणा बजाते हुए प्रभु का वचन कहता है उसका स्तुति गान करो। अपनी आत्मा को प्रभु की ओर उठाए, अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाए। जो उसकी ओर देखते हैं, उसकी ओर आंखें लगाते हैं, उनके मुंह उजले हो गए। प्रभु ने कहा, वचन में बताता है वो उनके सब मनोरथ पूरे करता है जो अपना आनंद उसमें खोजते हैं। आपको, आपके परिवार को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। सारी अंधकार की शक्तियों को आपके और अपने परिवारों से डिस्कनेक्ट करता हूं। इस वक्त आत्मा अधिकार ले आप सबके ऊपर, आपको शुद्ध करे, पवित्र करे। आपके होठों पर उसका नाम हो, आपके मन में, आपके जुबान पर, आपकी आत्मा और हृदय में, आपके परिवार के हर एक सदस्य के होठों पर प्रभु का नाम हो। मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा। जय जयकार करें उसका। मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु। वो है आदि मेरा, वो अनंत मेरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा आनंद के साथ मेरा यीशु अंगीकार करें। वो है आदि मेरा, वो है जीवन दाता, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु, खुशी के साथ, खुशी के साथ यीशु, मेरा यीशु यीशु। वो है अल्फा मेरा, वो ओमेगा मेरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा। ताली बजाते हुए वो है जीवन दाता, मेरा मुक्ति दाता, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। वो है बेटा खुदा का, वो है सच्चा खुदा, मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। बंधनों को तोड़े, मृत्यु को हराया, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। वो है चंगाई दाता, छुटकारा दाता, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु का बन जाऊं। यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु का बन जाऊं। यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु का बन जाऊं। हाँ यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊंगा ये। यीशु यीशु जपते जपते यीशु का बन जाऊं। ओ रूहे पाक से भर के मैं तो उसकी महिमा गाऊं, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। आइए मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु ताली बजाते हुए मेरा यीशु यीशु, मेरा
मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, 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 देता सब गुनाह माफ करता मुझको फना, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु, आमीन, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। बार बार गाते जाइए, मेरा यीशु का नाम लेने से आपके बंधन खुल जाएंगे, यीशु का नाम लेने से आपकी दर्द मिट जाएगा, कैंसर चला जाएगा, टीबी चला जाएगा, पीलिया चला जाएगा, दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा, बार बार गाते जाइए, मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। यीशु के नाम पर हर प्रकार की बीमारी इसी समय हर जन को छोड़ कर चली जाए, चली जाए, बंधन खुल जाए, यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाए। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु। हालेलुया 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 यीशु का नाम लेते हैं, यीशु 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 हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, आपका नाम पवित्र है, आपका नाम पवित्र है। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ। अपने परिवार के साथ आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार, आपकी महिमा हो। आपकी महिमा। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने परिवार को, अपने सभी लोगों को, अपने सभी लोगों को आपके पवित्र चरणों में आपके पवित्र चरणों में समर्पित कर देता हूँ। समर्पित कर देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने निष्ठा पूर्वक, क्योंकि तूने निष्ठा पूर्वक अपनी प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार, अपनी प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार चमत्कार पूर्ण कार्य संपन्न किए हैं। चमत्कार पूर्ण संपन्न कार्य किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना आज की संध्या वंदना आपको पसंद आए। आपको पसंद है। मैं अपने जीवन के मैं अपने जीवन के हर एक कमी घटी को हर एक कमी घटी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जब मैं दुर्बल हूँ
तो मैं बलवान तो हूँ। मैं बलवान हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तू मेरी रक्षा करता है। क्योंकि तू मेरी रक्षा करता है। तू मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। मेरा प्याला लबालब भर देता है। मेरा प्याला लबालब भर देता है। मुझे तेरी लाठी और डंडे का भरोसा है। मुझे तेरी लाठी और डंडे का भरोसा है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे तेरे पैरों के नीचे मुझे तेरे पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। शरण स्थान मिलता है। तू ही मेरी शरण और मेरा गढ़ है। तू ही मेरी शरण और मेरा गढ़ है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे परिवार को, आज मेरे परिवार को, माता पिता को, माता पिता को, भाई बहनों को, भाई बहनों को, सगे संबंधियों को, सगे संबंधियों को, सभी मित्र गणों को अपने पवित्र लहू से पवित्र लहू से शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे होठों से, मेरे होठों से, मेरे हृदय से, मेरे हृदय से, मेरे परिवार से मेरे परिवार से नित्य प्रतिदिन प्रतिदिन तेरी महिमा होती रहे। तेरी महिमा होती रहे। हालेलुया। 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 आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। जीवन पर अधिकार लीजिए। अपनी आशीष बरसा दीजिए। अपनी आशीष बरसा दीजिए। रूह की अग्नि की भट्टी में रूह की अग्नि की भट्टी हमें में तू झोंक दे। हमें तू झोंक दे। हम पर आशीष की वर्षा कर दे, हम पर आशीष की वर्षा कर दे, जिससे हम शुद्ध हो जाएं। जिससे हम शुद्ध हो जाएं। हालेलुया। 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 आइए प्रभु से प्रार्थना करें। वो आपके घर में है। आज वो आपका जीवन बदलना चाहता है। वो आपको आशीषों से भरना चाहता है। वो नित्य प्रतिदिन यही करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन पर आशीष की वर्षा कीजिए। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा करे खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। प्रभु से कहें, हे प्रभु हमारे जीवन को तो रूह की आग की भट्टी में डाल दे। जैसे आग में सोना तपाया जाता है, चांदी उसमें तपती और खरी उतरती है। मेरा जीवन भी प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरे आत्मा की रूह से खरा उतरे। मेरा विश्वास दृढ़ हो जाए। मैं अपने गुनाहों और पापों के लिए तौबा करता हूँ। मैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ। हर एक गंदी सोच विचार बात के लिए प्रभु मुझ पर दया कर। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा करे खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। की भट्टी की अग्नि में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा करे खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। ऐसा करे खुदाया। ऐसा कर खुदाया। हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। भेज अबर रूपा, भेज अबर रूपा, भेज अबर रूपा, भेज अबर रूपा। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो। रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो। सूखी
कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, भेजे अबर रूपा, भेजे अबर रूपा, भेजे अबर रूपा, भेजे अबर रूपा। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, रिसीव द अनॉइंटिंग, उस रूह का मजा, आत्मा का मसा ग्रहण करें, उस रूह का मजा, आत्मा का अभिषेक ग्रहण करें। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, भेजे अबर रूपा, 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 भेजे अबर रूपा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे बारिश छम छम करके नीचे गिरती है, वैसे ही तो रूह का मसा और अभिषेक हमारे ऊपर बरसा। रूह की अग्नि की भट्टी में हमें तू झोंक दे, हमें तपने दे, हमें गलने दे, हमें पिघला दे, जिससे कि हम शुद्ध हो जाएं, प्रायश्चित करते जाएं। पश्चाताप और स्वीकृति में ही हमारा कल्याण है। उसकी स्तुति करना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। अपने 10 तारा सितार बजाकर इन तालियों से, हाथों से इसकी स्तुति करते जाएं। सूखी और बंजर दिलों की जो धरती है, अपनी रूह से प्रभु से कहें कि सींच दे, और पवित्र आत्मा की पवित्र बूंदें हमारे दिलों पर तू डाल दे, और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जो कलाम का बीज है, जो वचन का बीज है, प्रभु तो आज वो बो दे और मुझे हरा भरा कर दे। मेरे बच्चों को हरा भरा कर दे, मेरे माता पिता को हरा भरा कर दे। इन हड्डियों में जो जान नहीं है, इनका जीवन रस सूख गया है, प्रभु तेरे कलाम का बीज इनके हृदयों में बो। इनके हृदयों से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा यीशु मसीह के पवित्र लहू से दूर हो जाए। प्रभु से कहें मुझे हरा भरा कर दे प्रभु। जैसे तू फरिश्तों की फौज अपने नबियों के साथ रखता था, उनके संग संग चलता था, तू रूह से उनकी ताकत बन जाता था, वैसे ही हमें भी अपने पवित्र आत्मा का मजा चखा। सामर्थ्य दे हमें, सभी लोग आत्मा से भर जाएं। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इस वक्त निवेदनों के साथ प्रभु के सामने घुटना टेके हुए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आदर और सम्मान के साथ आप इस वक्त इबादत में बैठे हमारे साथ, क्योंकि हम इस वक्त धरती के ऊपर 2 या 3 एकत्र होकर उसके नाम की महिमा कर रहे हैं, और वो अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि वो वादों का परमेश्वर है, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा आकाश के नीचे, धरती के ऊपर 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो मेरा पिता उन्हें मेरे नाम पर प्रदान करेगा। मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। वो अपनी संपूर्ण उपस्थिति में इस पावन संस्कार के रूप में इस वेदी के ऊपर विराजमान है। वो आपके घरों में रोज शाम को भ्रमण करने के लिए आता है।
प्रभु को धन्यवाद दें पूरे दिन के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने कामकाज के लिए, आज जो भी अच्छे काम के लिए किए उनके लिए, जो प्रलोभन आए उन प्रलोभनों से आज आप बच गए उसके लिए धन्यवाद देते जाएं, संतों की मध्यस्थता करते जाएं। इस वक्त दूतों और संतों की मंडली प्यारे भाइयों और बहनों उसके नाम को महिमा दे रही है। होशाना पवित्र पवित्र कहकर उसको महिमा दे रही है। उन दूतों और संतों की संगति में शामिल होकर अपने परिवार के साथ महिमा करते जाएं। ये इस वक्त वो समय है अपने घर को स्वर्ग बनाने का, जब आप एक मत होकर, एक प्राण होकर, एक चित्त होकर उसकी महिमा करते हैं तो वो आपके बीच में उपस्थित रहता है। उसका आदर करें, सम्मान करें, उसको प्राथमिकता दें, उसे प्रथम स्थान दें, क्योंकि वो आदर महिमा सम्मान का अधिकारी है। प्रभु यीशु आपसे बात करना चाहता है और आज आपको आशीष देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको आशीष मिले? क्या आप चाहते हैं कि आपके बंधन खुल जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपका लकवा दूर हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति आए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आए? तो प्रभु कहता विश्वासी बनो, बस विश्वास करो और ईश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु कहता है संपूर्ण हृदय से विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो और उसमें विश्वास करो जिसने मुझे भेजा है। प्रभु कहता है वफादार बनो, प्रभु कहता है आज्ञाकारी बनो जैसे मैं बना रहा। प्रभु कहता है सेवा करो जैसे मैंने की है। प्रभु कहता है वचन पर चलो जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। प्रभु कहता है मुझसे प्यार कर अपनी पूरी सामर्थ्य, पूरी शक्ति, पूरे हृदय और पूरी आत्मा से। जैसा मैंने तेरे साथ किया वैसा तू भी अपने भाइयों और बहनों के साथ करना। स्वार्थ से बचना, घमंड से बचना, अहंकार से बचना, ईर्ष्या से बचना, हर प्रकार की शैतानी दुरात्मा शक्ति से बचना और अपने आप को पवित्र बनाना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, उसकी इबादत करना जो तेरा परम प्रधान परमेश्वर जो तुझे ब्लेस करता है, मसा करता, आशीष देता है। तू उसके बच्चों का ख्याल रखना जो गलियों में इधर उधर मूर्छित पड़े हुए हैं, लूले लंगड़े अपाहिज, जो शोषित हैं, जो मजदूर हैं, तू उनका ख्याल रखना और मैं देख तेरे लिए आशीष के दरवाजे खोल दूंगा। प्रभु कहता है विश्वास करना और मैं तेरे जीवन में चमत्कार करूंगा। अगर तू विश्वास करेगा तो मुझसे भी बड़े कार्य करेगा। अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है और इस पेड़ से तू कहे कि उठकर समुद्र में गिर जा तो वो तेरी आज्ञा मानेगा, ऐसा ही होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो आपके जीवन में प्रभु आपको आज अभी और इसी वक्त आशीष देने को तैयार है। जैसा कि योशुआ ने कहा आज तुम अपने आप को पवित्र करो, कल तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। वास्तव में मनुष्य इन सब बुराइयों से भरा हुआ है और इसीलिए आज अगर हम तैयार हैं, आशीष पाना चाहते हैं, बंधन तोड़ना चाहते हैं, बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं, मन मुटावों से आजाद होना चाहते हैं, तो वचन हमें बताता है कि वो हमें आजाद करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। मेरा विश्वास है कि हम रोज यहाँ पर आराधना करते हैं। कई भाई बहन मुझे कहते हैं फादर आपको रोज नए नए वचन कहां से मिलते हैं? फादर आपको हर दिन नया वचन कहां से मिलता है? तो मैं उनसे बोलता हूं ये काम मेरा नहीं है, ये काम प्रभु करता है। प्रभु आज भी गलीलिया, कफरनाहूम और आपके शहरों में इधर उधर आता, आपके घर में आता। जब आप उसको पुकारते, जब आप विश्वास करते हैं तो आपके बीच में हाजिर होता, आपको मज़ा करता है और पवित्र वचन से आपको शिक्षा देता है। फक्र करें कि आप इस वक्त उस पर्वत प्रवचन को सुन रहे हैं जो प्रभु ने लोगों को सुनाया। आप विश्वास करें कि ईसा नाव के ऊपर बैठे हुए हैं पतरस की, और आपको और वो लोगों को वचन सुना रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो प्रभु आपसे कह रहा है आज मैं तुझे आशीषित करना चाहता हूं, बरकतें तुझे देना चाहता हूं। अगर तू तैयार है तो बता,
मैं तेरे जीवन में क्या करूं। अगर तू तैयार है तो बता, मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और स्वार्थ से भरकर नहीं, मेरी भी कुछ बातें हैं, मेरी भी कुछ आज्ञाएं हैं, मेरा भी कुछ कहना है। मैं तुझसे प्यार करता हूं, और यदि तू अपने स्वार्थ के लिए मांगता है तो शायद ऐसा ना हो। इसलिए वचन हमें बताता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16। जानते हैं आप लोग कि हमें अनुग्रह कहां से मिलता है, ब्लेसिंग कहां से मिलती है। हम सोचते हैं यूं ही चले आते हैं और यूं ही मिल जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन 16 यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 हमें बताता है कि उसकी पूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। कैसे? उसकी पूर्णता पर, क्योंकि वह पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई छल नहीं, उसमें कोई ठगी नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो अपूर्ण हो। इसलिए आपको और मुझको वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता आता है, करता आता है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 41 प्रभु कहता है कि मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी। जानते हैं प्रभु भलाई करने में कितना खुश होता है। जब वो आपको बरकत देता आपके घर में, तो उसे कितनी खुशी होती है कि उसके बच्चे इस आशीष को ग्रहण करने के योग्य हैं। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 32 वर्स 41। आप ये शब्द आप घर में लिखा करें, आपके लिए ये होमवर्क है। प्रभु ये देता है, आपसे बात करना चाहता है, इधर से सुन के इधर से भूले नहीं आप। प्रभु कहता है कि मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी, और मैं सच में संपूर्ण हृदय और मन से उन्हें इस देश में सुदृढ़ करूंगा। आपके देश में आपको सुदृढ़ करेगा, आपके घर में आपको सुदृढ़ करेगा, आपकी कलीसिया में आपको सुदृढ़ करेगा, आपके समाज में, आपके शहर में आपको सुदृढ़ करेगा, क्योंकि प्रभु को इसमें आनंद आता है, क्योंकि वो परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। दरिया बहता है प्यारे भाइयों और बहनों, बहता जाएगा। जो उसके पास आते हैं वो अपने बर्तन में बटोर कर लेके चले जाते हैं। दरिया कभी रुकता नहीं है, वो सदा चलता रहता है। नदी बहती रहती है और लोग उसके पास जाते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। जो नदी और जलाशय, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे लगाए गए वृक्ष हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, सदा हरे भरे रहते हैं। आइए 2 लाइनें गाएंगे कि प्रभु का चश्मा बहता है, उसकी रूह की आशीष सदा बहती रहती है, दरिया बहता रहता है। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। तो प्रभु की आशीष सदा बहती रहती है, सदा बहती रहती है। वो कभी कंजूसी नहीं करता है, वो खुले हाथों देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हम पढ़ेंगे कि प्रभु अपने भक्तों के प्रति दयालु है, जो श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता के साथ उस पर मनन करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं। भजन संहिता 31 पद संख्या 20, साम नंबर 31 वर्स 20 हमें बताता है, सुनिए ध्यान से। प्रभु तेरी भलाई कितनी अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण आते हैं, तू उन सबों के सामने आश्रय देता है। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते, जो ईमानदार रहते,
जो उसके साथ रहते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, वो प्यारे भाइयों और बहनों पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आश्रय बना रहता था। एक उदाहरण आपको दूंगा मैं, वचन में बताता है, जक्रियस जो कि धर्मी व्यक्ति था, बूढ़ा हो चला था, बूढ़ा हो चला था। और प्यारे भाइयों और बहनों, जब उसके बुढ़ापे में मंदिर की सेवा करनी थी तो उस समय वहां पर प्रथा थी कि चिट्ठी डालकर निकाल कर देखा जाए कि इस वर्ष मंदिर की सेवा कौन करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, और देखिए उसकी मेहनत, उसकी धार्मिकता का जवाब प्रभु ने कब दिया, कब दिया प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बुढ़ापे में दिया। बुढ़ापे में उसके नाम पर वो चिट्ठी निकल आई और उसका नाम निकल आया, और उस वक्त प्रभु ने उसे मौका दिया कि उस वर्ष के वो याजक के रूप में प्यारे भाइयों और बहनों मंदिर की सेवा करें। प्रभु अपनी आशीष कभी भी दे सकता है, आपको कभी भी दे सकता है। वो हमारी ईमानदारी, हमारी लगन को देखता है। इब्राहिम के जीवन में आप देखिए, इब्राहिम का जीवन धार्मिक था, वो चलता रहता था, वो अपने भक्त के साथ रहता था, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा किया कि वो अपने भक्त के पास डेरा डालता, उसके साथ रहता, भक्तों की रक्षा करता, उनके सामने, सबों के सामने उनका आश्रय बनता, उनको शैतान के और मनुष्यों के षड्यंत्रों से बचाता, अपने तंबू में छिपा कर रखता है। डू यू लिसन दिस वर्ड? कि वो अपने टेंट में आपको छिपा कर रखता, लोगों की निंदा से आपको बचा कर रखता है। यह स्तोत्रकार मुझे और आपको बताता है, क्योंकि वो आपको प्यार करता है और वो दयालु है। इसलिए उसका चश्मा, उसकी आशीष, उसकी बरकत सदा बहती रहती है। जैसे मैंने कहा, नदी के भांति He is ever ready to give the blessings to you and to me. But the question is, are we ready to receive? क्या हम तैयार हैं उन आशीषों को ग्रहण करने के लिए? एजेकियल नबी के ग्रंथ में उसने प्रतिज्ञा की। एजेकियल नबी का ग्रंथ, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 34 वर्स 26, चैप्टर 34 वर्स 26। प्रभु कहता है, मैं उनको और अपनी पहाड़ी के चारों ओर के स्थानों को आशीर्वाद दूंगा, मैं समय पर वर्षा कराऊंगा, वह आशीर्वाद की वर्षा होगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। द गॉड ऑफ प्रॉमिसेस, ही इज डिक्लेयरिंग कि मैं उन लोगों को और उनकी पहाड़ी के चारों ओर स्थानों को आशीर्वाद दूंगा। अर्थात आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को और आपके घर को मैं ब्लेस करूंगा, और उनके ऊपर मैं आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। मैं समय पर यह काम करूंगा, समय पर मैं वर्षा कराऊंगा और उन्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप यदि आज ये वचन सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये वचन आपका जीवन बदल देंगे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी सोच बदल देंगे। रोज आप वचन सुनते हैं, लगातार वचन सुनते हैं और रोज आप शुद्ध हो रहे हैं। आग में तपाए गए सोने के समान हर व्यक्ति जो वचन सुन रहा है इन दिनों में, आपके जीवन में प्रभु काम कर रहा है। इसलिए समय का इंतजार करें। संत पौलुस बताता है, उपयुक्त समय आने पर वो तुम्हारे जीवन में ये काम करेगा, जब वो देख लेगा कि वो परिपक्व हो गया है, जब तू दृढ़ हो गया अपने विश्वास में, जब तू खरा हो गया है, जब तू शुद्ध हो गया है, उस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों वो तुझ में आशीष प्रदान करेगा। लेकिन शुद्ध होने के लिए हमें ये सामर्थ्य प्रभु से मांगना जरूरी है। इन हाथों को ब्लेस करना जरूरी, जो ये उठते हैं उसकी इबादत में। इन होठों को, इन आंखों को, कानों को शुद्ध करना मेरे और आपके लिए जरूरी है। पुनः एक शब्द पढ़ेंगे, हम वचन पढ़ेंगे कि वो लगातार देता है, एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारा आश्रय बना रहता है। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 11 कि जब इब्राहिम की मृत्यु हो गई तो वो आशीर्वाद उसने इसहाक को दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, उसने इसहाक को वो आशीर्वाद दिया, क्योंकि जब इब्राहिम की मृत्यु हो गई तो जो आशीर्वाद उसने
इब्राहिम को दिया था, वही आशीर्वाद उसने उसके पुत्र इसहाक को दिया। तो आज माता पिता, यदि आपको ब्लेसिंग मिला है, आपके घर में आशीर्वाद है, तो वो ब्लेसिंग आपके चले जाने के बाद आपके बच्चों को प्रभु देगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञा करता है, मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, अपनी आशीष से भर दीजिए। अपनी आशीष से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, वे लोग सदा आनंदित रहते हैं वे लोग सदा आनंदित रहते जो हैं तुझे खोजते रहते हैं। जो तुझे खोजते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आशीष कैसे मिलेगी, बरकत कैसे मिलेगी? हाउ विल यू गेट द ब्लेसिंग्स? तो इसका जवाब हमें स्तोत्रकार देता अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 में, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। आप लोग पूछते हैं, फादर आई एम नॉट गेटिंग द ब्लेसिंग, फादर आई एम ऑब्जर्विंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द चर्च, वचन का मैं पालन कर रहा हूं, आशीष क्यों नहीं आ रही? तो वचन प्रभु हमें बता रहा, स्तोत्रकार लिखता है कि वह मनुष्य जो भी करता है उसका काम सफल होता है। यदि वो दुष्टों की संगति और सलाह नहीं मानता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, दुष्टों की सलाह नहीं लेता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, दिन रात उसका मनन करता है, तो वह जल स्रोत के पास लगाए गए वृक्ष के समान है। अब जानते हैं आशीष क्यों रुकी हुई है, ब्लेसिंग क्यों रुकी है, असफलता क्यों हाथ लग रही है, बीमारियां क्यों हमारे जीवन पर घर किए हुए हैं? क्योंकि हम लगातार दुष्टों की सलाह मानते, पापियों के मार्ग पर चलते, अधर्मियों के साथ बैठते और प्रभु के वचन का ध्यान नहीं करते, इसलिए हम आशीष से वंचित हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने वचन के द्वारा मुझे अपने वचन के द्वारा सामर्थ्य दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स हमें बताता है कि धन्य है वह मनुष्य जो मेरी बातों को सुनता, मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरी दहलीज पर प्रतीक्षा करता है। धन्य है वह मनुष्य। आप आशीष लेना चाहते हैं ना? आप आशीष लेना चाहते हैं? नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर नहा धोकर प्रायश्चित करते हुए प्रभु की दहलीज, उसके मंदिर की दहलीज पर खड़े रहना, इबादत करना और सुवर्ण वेला में उसकी याद करना। प्रभु कहता है वो मनुष्य धन्य है। सुनिए आगे क्या लिखा, वचन क्या कहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है उसे जीवन और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जो मुझे नहीं पाता वह अपनी हानि करता है, जो मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु को प्यार करते हैं। तो प्रज्ञा हमें कह रही है, क्योंकि प्रज्ञा का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर की प्रज्ञा हमसे कह रही है कि जो सवेरे उठकर मेरी दहलीज पर मेरा इंतजार करते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो उनकी सुनता और उनके जीवन में उन्हें आशीर्वाद देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ब्लेसिंग्स उनको मिलती है, ईश्वर प्रतिज्ञा उनके साथ करता है जो कि ईमानदारी से ईश्वर को प्रथम फल प्रदान करते हैं, दशमांश उचित रीति से देते हैं। और बहुत ही खूबसूरत वचन जो प्रभु हमें दे रहा मलाकी के द्वारा, अध्याय 3 पद संख्या 10, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10, तुम पूरा दशमांश और भेंटें मेरे पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है कि इसमें मुझे परख लो, मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा।
मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करें, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहें। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम पूरा दशमांश तुम पूरा दशमांश और भेंटें और भेंटें मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, इसमें मुझे परख लो, इसमें मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा, टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा, कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करें, कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करें, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहें। अच्छे फल देती रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो प्रभु कहता है, पूरा पूरा दशमांश मेरे मंदिर में लाओ, अपनी भेंट स्वरूप उसे लाओ, उसे एकत्र करो। तुम भेंटों में मुझे ठगते हो, दशमांश में मुझे तुम ठगते हो, वादे करते हो लेकिन देते नहीं हो, प्रथम उपज मुझे नहीं, उसका फल अर्पित नहीं करते। तुम एक बार ला कर तो देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, इसमें तुम मुझे परख लो कि मैं अपने बादलों को आशीर्वाद दूंगा कि वे तुम पर आशीष की वर्षा करें। जो गरीबों की मदद करते हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, प्रभु कहता है मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं, उन्हें ब्लेसिंग्स देता हूं, उनके लिए मैं स्वर्ग के द्वार को खोल देता हूं। साम नंबर 41 वर्स 1 and 2, साम नंबर 41 वर्स 1 and 2। धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करेगा। अगर आपने किसी गरीब की सेवा किया है, आपने किसी अपाहिज की सेवा की है, आपने किसी अनाथ आश्रम में, कोड़ी आश्रम में, जहां पर दिव्यांग लोग रहते हैं, सेवा किया, अगर आपने किसी बुजुर्ग को कपड़ा पहनाया, उसको ठंड से बचाया है, उसकी सुधि ली है, उसकी सेवा किया, उसको एक प्याला पानी भर पिलाया, उसको एक रोटी भर खिलाई है, तो प्रभु कहता है विपत्ति के दिन प्रभु तेरा उद्धार करेगा। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। महामारी के दिन तेरा उद्धार करेगा, तुझे भूखा नहीं रखेगा। तो परमेश्वर आशीषें उनको देता है, ब्लेसिंग्स उनको देता है जो दरिद्रों की, गरीबों की सुधि लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। जो लोग सेवा करते हैं गरीबों की, प्रभु कहता है उन्हें पृथ्वी पर वो क्या करता है, सुख शांति प्रदान करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। आगे लिखा है कि वह उसके शत्रुओं के हाथों में उसे पड़ने नहीं देता। He will not let you in the hands of the enemies. He will save you because this is the promise of the Lord and He will bless you out of this promise. कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं, दोहराते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। The Lord is speaking to you. The merciful Lord is speaking to you. क्योंकि वो चाहता है कि उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके महिमा के सिंहासन के अधिकारी बने, उसके आजू बाजू खड़े होने के वो उन्हें अधिकार देना चाहता आपको और मुझे, परंतु हम तैयार नहीं हैं। आशीषों को ग्रहण करने के लिए हम तैयार नहीं हैं प्यारे भाइयों और बहनों। Proverbs chapter 10, Proverbs chapter 10, नीति वचन अध्याय 10 पद संख्या 22। नीति वचन अध्याय 10 पद संख्या 22 कि प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, इसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य है। आप धनवान बनना चाहते हैं तो जब तक प्रभु की आशीष नहीं है आप नहीं बन सकते हैं। वचन इसके विषय में स्पष्ट है। इफ यू वांट टू बिकम इंटेलिजेंट, इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी, इफ यू वांट टू हैव एवरी
ग्रेस इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू ग्रो इन ग्रेस, उसका आशीर्वाद मेरे और आपके जीवन में हो जाना अनिवार्य है। और जब उसकी बरकत और आशीष मेरे और आपके जीवन में रहती है तो हमारी ग्रेस के लेवल बढ़ने लगते हैं, हम पायदान पर पायदान चढ़ने लगते हैं। और जब आपको पता लगता है कि आप अब वचन को सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं, तो समझ लेना कि आपके जीवन में ईश्वर की आशीष का बहना चालू हो गया है। अगर आप वचन को ग्रहण करने लगते हैं तो समझ लेना कि आपके जीवन में आज से आशीष बहना शुरू हो गया है। आपके घर में अगर आप लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना में बैठने लगे हैं तो दैट मीन्स द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड यू। और ऐसी तमाम आशीषें आप अपने जीवन में देखते रहेंगे। आइए गीत को गाएंगे कि प्रभु तेरी आशीष मेरे जीवन में बहती रहे। जो चश्मा तेरा बहता है उसके द्वारा मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। दरिया बहता है, बहता जाएगा। प्रभु हमसे कह रहा है, मैं वो दरिया हूं जो मीठा पानी है, जो दया का दरिया है, क्षमा का दरिया है, प्रेम का दरिया है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है। ये सदा बहता रहेगा। मेरे बच्चों, मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये सदा तेरे लिए बहता रहेगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। विश्वास के साथ दरिया बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम आज अपने को शुद्ध करो, पवित्र करो, वचन में विश्वास करो। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 10, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 15 वर्स 10। वचन को पढ़ेंगे हम कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। कि तूने सांस फूंक कर उन्हें समुद्र से ढक दिया, वे शीशे की तरह। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 10। तुम उसे अनिश्चा से नहीं बल्कि खुले हाथ दो, इसके लिए प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब काम में आशीर्वाद देगा। कब देगा? जब तुम खुले हाथों से दोगे, जब तुम अपनी संपूर्ण इच्छा से दोगे। उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे, पद संख्या 9 से हम पढ़ेंगे। अपने मन में ऐसा तुच्छ विचार ना आने दो कि अब 7वां वर्ष ऋण मुक्ति वर्ष आने वाला है और इसलिए तुम निर्दयी बनकर अपने कंगाल भाई को कुछ ना दो, क्योंकि यदि वह तुम्हारे विरुद्ध प्रभु से दुहाई करेगा तो तुम दोषी ठहरोगे। तुम उसे अनिश्चा से नहीं बल्कि खुले हाथ से देना, इसके लिए प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब काम में आशीर्वाद देगा। प्रभु का वचन, सब कामों में आशीर्वाद देगा। कोई काम ऐसा नहीं होगा, चाहे वो
खेती किसानी हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपके बच्चे हो, दाखबारी हो, ही विल ब्लेस एवरीथिंग अगर आप खुले हाथों प्रदान करेंगे। इसलिए वचन कहता है, और आशीष आप लेना चाहते हो, सो देन डू नॉट पे इवल फॉर द इवल, कि बुराई के बदले में आप बुराई मत करें। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9, डू नॉट रीपे इवल विद इवल और इंसल्ट विद इंसल्ट बट विद ब्लेसिंग, बिकॉज टू दिस यू वर कॉल्ड सो दैट यू मे इनहेरिट अ ब्लेसिंग। बुराई के बदले में बुराई मत करना। अगर किसी ने आपका बदनामी किया तो बदनाम मत करना, क्योंकि तुम लोग इसीलिए बुलाए गए हो कि तुम लोग आशीर्वाद प्राप्त करो। अब आप पूछते हैं, फादर हमारे जीवन में आशीर्वाद नहीं है, तो वचन साफ है कि बुराई के बदले में बुराई मत करो, इंसल्ट के बदले में इंसल्ट मत करो, क्योंकि तुम इसीलिए बुलाए गए हो, तुम आशीर्वाद के अधिकारी बनने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। तमाम वचन है जो प्रभु हमें बताता है कि मेरे और आपके जीवन में बरकत कैसे आ सकती है, आशीष कैसे खुल सकती है, आशीष के द्वार कैसे खुल सकते हैं। मैंने कुछ वचन आपसे साझा किए हैं, प्रभु ने आपसे बात किया है, इनको रिसीव करें। आने वाले दिनों में और वचन पर मनन चिंतन करते हुए, ईश्वर की महिमा करते हुए हम उसकी आशीष को हम ग्रहण करेंगे। आइए अपने आप को तैयार करें, उसके रूह का मसा हम पर उतरे, सारे बंधन टूटें और हम उसकी स्तुति और महिमा कर पाएं। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। कहिए, यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। और एक बार कहिए, यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। जो किया था वायदा, कहिए, जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। हालेलुया, उसको पूरा कर दिया। तो एक साथ तालियां बजा के ऊंची आवाज में गाइएगा। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। गाइए, यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। जो किया था वायदा, जो किया था, तालियां बजा के, उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। यीशु
यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। पाप के बंधनों में देखो हम तो थे जकड़े हुए, पाप के बंधनों में देखो हम तो थे जकड़े हुए। पाप के बंधनों में देखो हम तो थे जकड़े हुए। पाप के बंधनों में देखो हम तो थे जकड़े हुए। यीशु ने अपने लहू से, यीशु ने अपने लहू से छुटकारा हमको दिया। यीशु ने अपने लहू से छुटकारा हमको दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। जो किया था वायदा, जो किया था जोरदार तालियां के उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। रोगी थे घायल थे हम तो पीड़ा में रोते थे हम। रोगी थे घायल थे हम तो पीड़ा से रोते थे हम। रोगी थे घायल थे हम तो पीड़ा से रोते थे हम। रोगी थे घायल थे हम तो पीड़ा से रोते थे हम। यीशु के पावन घावों ने, यीशु के पावन घावों ने हमको चंगा कर दिया। हालेलुया। यीशु के पावन घावों ने हमको चंगा कर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने पावन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। जो किया था वायदा, जो किया था जोरदार तालियां के उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई के लिए हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधनों को यीशु तोड़ दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोगियों को इसी समय चंगाई मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चिन्ह चमत्कार हो जाए। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा से सब लोग भर जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के पावन नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लंगड़ों को पाँव मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नए चमत्कार अब हो जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आ जाइए आ जाइए। हालेलुया 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 आ जाइए आ जाइए। हालेलुया
आ जाइए आत्मा आ जाइए, छू लीजिए छू लीजिए, छू लीजिए इन्हें छू लीजिए, दया कीजिए दया कीजिए, रहम कीजिए रहम कीजिए, रहम करो, तरस खाइए तरस खाइए, दया 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 कीजिए, तरस खाइए रहम खाइए, आंसू पोंछ दे आंसू पोंछ दे, और हलावा शेख दे, आंसू पोंछ दे इनके आंसू पोंछ दे, अब्बा पिता अब्बा पिता, अब्बा पिता अब्बा पिता, अब्बा पिता तरस खाइए, प्रभु यीशु दया कीजिए, सब लोग पावन आत्मा छू लीजिए, सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, मेरा बाबा हमारा बस अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाएं, सारे बंधन खुल जाएं, रोगियों को चंगाई मिले, बोला बहारा बस रोगियों को चंगाई मिले, जिनमें चमत्कार हो जाए, जिनमें चमत्कार हो जाए, मांगिए मांगिए, जिनमें चमत्कार हो जाए, आत्मा की आंधी चलने लगे, आत्मा का तूफान चलने लगे, आत्मा की अग्नि बरस उठे, अग्नि 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 बहे, आंधी आंधी आत्मा की आंधी, हालेलुया 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 हालेलुया, अग्नि बरसा अग्नि बरसा अग्नि बरसा अग्नि बरसा, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पावन घावों ने हमको चंगा कर दिया, यीशु के पावन घावों ने मुझको चंगा कर दिया। मूसा के जैसे इन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त
प्रभु आपके चरणों में निवेदनार्थ खड़े हैं, घुटना टेके हुए हैं। प्रभु तेरे सामने साष्टांग प्रणाम पर है, आंसू बहा रहे हैं। प्रभु इन पर दया कर, इनके आंसुओं को पोंछ, इनके आंसुओं को देखने की कृपा कर। जितने भी लोग देश विदेश से और भारत के अनेक राज्य से इस आराधना में इस वक्त भाग ले रहे हैं, प्रभु दया कर। हमारे पल्ली पर, हमारे धर्म प्रांत पर, पड़ोसी पल्लियों पर प्रभु दया कर। आइए अंगीकार करें। यीशु के पावन घावों ने मुझको चंगा कर दिया। यीशु के पावन घावों ने मुझको चंगा कर दिया। यीशु के पावन घावों ने मुझको चंगा कर दिया। यीशु के पावन घावों ने मुझको चंगा कर दिया। जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। आप जितने भी लोग इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं, अपने निवेदन लिख रहे हैं, सब कुछ अभी बंद करिए। आप घुटनों पर आ जाइए, अपने हाथों को उठाइए, आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, मेरे आंसुओं को देखने की कृपा कर, मुझे आशीष प्रदान कर, बंधनों से आजाद कर। टीबी के बंधन, कैंसर के बंधन, बीमारी के बंधन, लकवे के बंधन, माइग्रेन के बंधन, हर प्रकार की बदकारी और सारी खुजली के बंधन, दुष्ट आत्माएं, शैतानी ताकतें, निसंतानता का बंधन, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके शरीरों को मैं आजाद करता हूं। गोविंद राम प्रभु मेरी वाइफ को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। आनंद कुमार और परिवार को कोरोना के वायरस से आजाद कर। दीक्षा जो चल नहीं पाती है, प्रभु उसे चंगाई प्रदान कर। प्रिस्का माझी को मोतियाबिंद के रोग से छुटकारा दे। अंशलम क्रिकेटा को लकवा, शुगर और ब्लड प्रेशर के रोग से छुटकारा दे। इमेल्दा मिंज को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। मंजीत और संतोष को दुष्ट आत्मा से आजाद कर। रूबी, जूलियस, एंटोनेट, पिंटो, ग्लोरिया, एंजेलो, अब्देन, रॉयल को पैरालिसिस और स्ट्रोक के रोग से प्रभु आजाद कर छुटकारा दे। हमारे जितने भी पुरोहित भाई या धर्म संगी या धर्म बहनें बीमार हैं, उनको प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूं। दंपतियों को जो निसंतान है, इस वक्त आप लोग घुटना टेकें, दाहिना हाथ उठाएं, प्रभु से आशीष की वर्षा करने के लिए कृपा मांगे, साष्टांग प्रणाम करें। प्रायश्चित और स्वीकृति में प्रभु कहता कल्याण है। प्रभु कहता जो मेरे पास आता अंधकार में नहीं भटकता। उसने लोगों पर हाथ रखे और वो चंगे हो गए। अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियों से उसने चंगा किया। आपको भी वो चंगा करे। सिरों को झुकाएं, आशीष ग्रहण करें। दया करने वाले, जीवन देने वाले, शांति, हिम्मत, सांत्वना देने वाले प्रभु, बंधनों से छुटकारा देने वाले, पैरालाइज के अटैक से आजाद करने वाले, तूने लकवे से बीमार रोगी को चंगा किया, अर्धांग रोगी को चंगा किया, लंगड़े को पांव दिए, अंधे को आंखें दी, बहरों को कान दिए, और जो पाप में थे उन्हें क्षमा किया। तूने बुढ़ापे में भी इब्राहिम को संतान का वरदान दिया, जकरियस को वरदान दिया, एलिजाबेथ को वरदान दिया। मूसा से तूने उसके बुढ़ापे में महिमा के काम किए। तेरे इन बच्चों के जीवन पर दया कर, इनके हर एक परिवार के सदस्यों पर दया कर, इनकी दाखमारियों, इनकी मेहनत पर दया कर, और अपनी आशीष के दरवाजे इनके लिए खोल दे। सारी शैतानी ताकतें, दुबराई के बंधन, तंत्र मंत्र के बंधन, हर प्रकार की बदकारी, पापों की क्षमा प्रदान करने की कृपा कर।
जो लोग धागे ताबीजों में फंसे हुए हैं और प्रभु दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, तेरे पवित्र लहू से वचन के द्वारा तेरे पांचों घावों के वसीले से इन्हें आजाद कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन आपके शरीर, परिवार, बिजनेस से टूटे। आपके घर को आजाद करें, आपकी खेती बाड़ी को आजाद करें, आपके दफ्तरों को आजाद करें, आपकी डाकबारियों को आजाद करें, आपकी फैक्ट्रियों, संस्थानों को हर प्रकार की दुष्ट शक्ति से आजाद करें। शैतान की धूर्तता से, उसके षड्यंत्रों से, उसकी चालों से वो आपको पवित्र लहू से मसा करे और इन सारी दुष्ट शक्तियों से आजाद करे। आप में से जितने भी लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, इस वक्त प्रभु आपकी नस नस में, आपकी हड्डी की मज्जा तक में अपने पवित्र लहू का संचार करे। बिलीव, रिसीव द अनॉइंटिंग। प्रभु का चश्मा बह रहा, उसका दरिया बह रहा, उसका लहू बहकर आपके शरीर को स्पर्श कर रहा। आपके पेट की रसौलियां, आपके यूट्रस की रसौलियां, आपके पेट की पथरियां, गॉल ब्लैडर की पथरियां यीशु मसीह के पवित्र नाम से टूट रही हैं। रक्तस्राव सूख रहा। यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहा अपने पवित्र आत्मा से। बिलीव, रिसीव द अनॉइंटिंग। प्रभु चाहता है कि आप शुद्ध हो जाओ। प्रभु चाहता है आप चंगे हो जाओ। प्रभु चाहता है आप बंधनों से आजाद हो जाओ। प्रभु चाहता है आपको जमानत मिल जाए। प्रभु चाहता है कि आपकी रिहाई जेल से हो जाए। आपको आजाद करता है हर बदकारी से, हर एक पाप से। वो कहता है मैं तेरे पापों को इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। रिसीव। जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु ने आपके पापों को उतना दूर किया आपसे जितना पश्चिम से दूर है, क्योंकि वो आपके पापों का लेखा नहीं रखता है। दया कीजिए, क्षमा कीजिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अपनी आशीष उड़ेल दीजिए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता प्रभु यीशु के द्वारा। सिरों को साष्टांग प्रणाम करें और प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। प्रभु हमारी अगुवाई करे इस वक्त और हम उसकी आशीष को हम ग्रहण कर पाएं। ये परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है। करते हैं हम सदा आराधना, करते हैं हम सदा आराधना। ये परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है। करते हैं हम सदा आराधना, करते हैं हम सदा आराधना। आराधना 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 आराधना। अपना सिर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए।
चढ़ाते थे, सूली पे चढ़ाते थे, सूली पे चढ़ाते थे। उनको भी देखो वो दुआ दे गया, उनको भी देखो वो दुआ दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। सबको जय यीशु की। जय सुखी। प्रभु आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इस लाइव आराधना में भाग लिया, प्रभु की स्तुति की, महिमा की, और प्रभु ने आपको आज आशीष प्रदान की है। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दिया है और वचन सुनने पढ़ने का वरदान दिया है। इस आशीष को बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।